आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं डॉक्टर वरुण पादा, जो कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। इनसे बातचीत करते हैं कि इन्हें क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर की जो जनता है उनका रुझान जो है वो किस तरफ है। क्योंकि लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव जो है आज संपन्न जो है वो हो जाएंगे। आज आखिरी फेज है लोकसभा चुनाव का और 4 जून को जो है रिजल्ट की डिक्लेरेशन जो है वो भी होने वाली है और लोगों को भी इंतजार है कि किसकी सरकार जो है वो फॉर्म होगी। जम्मू कश्मीर में से कौन से कैंडिडेट जो है वो उभर कर आएंगे। डॉक्टर वरुण पादा मेरे साथ है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे आपको क्या लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो किस तरीके का चेंज जो है वो चाहती है। नमस्कार जी। अंजना जी, जम्मू कश्मीर की जो जनता है, जनता कहीं की भी हो, वो बदलाव चाहती ही चाहती है। और जो हमारे यहाँ के एमपीज थे, कुछ जनता उनसे खुश थी और कुछ नहीं खुश थी। जो नहीं खुश थे तो उनके पीछे भी कोई रीज़न रहा होगा कि उनका कहना है कि हमारे जो कैंडिडेट्स थे वो हमसे मिलते नहीं थे, हमें सुनते नहीं थे। तो जो सेंटर में हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी, उनका उनका उनकी साइड देखा जाए तो जनता खुश थी। उनकी साइड देखा जाए तो जनता बहुत खुश थी। पर जो लोकल हमारे यहाँ के एमपीज थे उनसे जनता खुश नहीं थी। आप ये जो लोकल एमपीज हैं, ये सिर्फ आप जम्मू की बात कर रहे हैं या फिर कश्मीर की भी बात कर रहे हैं? मैं तो जम्मू की ही बात करूंगा। कश्मीर की बात तो इतनी जल्दी मैं इनको पूरा बता नहीं सकता। जनता जम्मू की नज़र मारते देखते हुए हमें ये लग रहा है कि जम्मू के जो जितने कैंडिडेट्स थे, हमारे दो ही थे। एक हमारे जुगल किशोर जी थे और एक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी थे। जुगल किशोर जी तो मैंने खुद भी जनता में देखा है, पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भी देखा है। पर उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उधमपुर और डोडा की थी, जहां हमारा आना जाना बड़ा कम था, पर हम सोशल मीडिया के माध्यम से उनको देखते थे। वहां लोग उनसे खफा थे, लोग चेंज चाहते थे। अब क्या चेंजेस और क्यों चाहते थे, अब वो जब उनकी जीत या हार किसी की भी होगी, वो 4 तारीख के बाद पता चलेगा। उसके बाद लोगों के अंदर से बवाल निकलेगा। कश्मीर की अगर हम बात करें तो आपको लग रहा है कि 370 हटने से लोग जो है वो नाराज हैं? उसको हम ये बोलेंगे कि उन्होंने कुछ चेंजेस लाई हैं। और कुछ लोग, अगर देखा जाए मिलिटेंसी के लिहाज से देखा जाए, तो लोग खुश हैं कि मिलिटेंसी हटी है। बाहर की आउटसोर्सेज आए हैं जम्मू में काम करने के लिए। पॉपुलेशन चेंज हुई है, एक ही कैटेगरी की पॉपुलेशन नहीं रही कि हमारी जैसे यहाँ पे कश्मीरी और डोगरास का था। तो बाहर के लोग आए काम करने के लिए। उनकी नेचर, हमारे सबकी नेचर अलग होती है, तो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज होता है। रही बात जम्मू की, जम्मू में जिस हिसाब से लोग खुश हुए थे कि कश्मीर भी में चेंजेस आएंगी, पर कश्मीर में चेंजेस आई और दिखी भी, पर जम्मू में वो चेंजेस नहीं दिखी। किस तरीके की चेंजेस जो है आप जम्मू में एक्सपेक्ट करते थे कि देखो, जम्मू में ऐसी चेंजेस आएंगी? चेंजेस यही थी, सबसे पहले तो बेरोजगारी खत्म होती, वो नहीं हुई। आज भी डेली वेजर्स सड़कों पे हैं, आज भी फायर सर्विस वाले सड़कों पे हैं, उनका कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जम्मू में जब मिनिस्ट्री खत्म हो गई, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी के ऊपर सारा डिपेंडेंसी हुई। और ब्यूरोक्रेट्स, आपको पता है, इन द ऑफिस से सब काम करते हैं, और जो लीडर्स लोग हैं वो फील्ड में आके काम करते हैं। इसमें बहुत डिफरेंस है। कश्मीर में आपको क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी जो है ज्यादा स्ट्रांग है? अपने आप एक्सपीरियंस से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। देखो, पार्टीज तो, अब पार्टीज की बात की जाए, हमारे जम्मू कश्मीर में तो पहले सेंटर में तो बीजेपी की पार्टी है, तो उसी के लिए कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की ए पार्टी है और बी पार्टी है। ठीक है, अब पहले बोला जाता था और पार्टी वाले भी नहीं मानते थे कि ये जो हमारी अपनी पार्टी है वो बीजेपी की पार्टी है। पर लास्ट में अपनी पार्टी ने, बीजेपी ने उन्हीं का बल्ला पकड़ा। मैच सारा यहीं खत्म हो गया। नहीं, आपको क्या लग रहा है कि अपनी पार्टी के अलावा और कौन सी पार्टीज है जो अभी लीड कर रही हैं? आपको क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी जो है जिनके साथ कश्मीर की जनता है? देखो, कश्मीर की जनता, अब हम देखें, हम सोशल मीडिया पे ही देख रहे हैं और ऐसे लोगों से सुन रहे हैं। कुछ एनसी को चाहते हैं, कुछ पीडीपी को चाहते हैं, कुछ अपनी पार्टी को चाहते हैं, कुछ बीजेपी को चाहते हैं। पर बीजेपी ने अपना कोई कैंडिडेट वहाँ पे कंटेस्ट नहीं करवा रहा है। तो उसकी जो बीजेपी के थे, जो उनकी अपनी कोalition हुई, उसके इन्होंने अपनी पार्टी को वोट कर दिया और बाकी कांग्रेस वांग्रेस सब मिलके उन्होंने एक अपनी बना ली। तो अब इसके बारे में तो मैं बताऊंगा कि फर्स्ट के बाद, क्योंकि एग्जिट पोल आएंगे, फर्स्ट के बाद एग्जिट पोल लेंगे, उसमें पता चलेगा कि क्या होगा।
असेंबली इलेक्शंस की बात करें तो 30 सितंबर तक डेट जो है वो दी गई है। आपको लग रहा है कि अभी नीड ऑफ द आवर जो है वो बन गया है जम्मू कश्मीर के लिए असेंबली इलेक्शन, क्योंकि इट्स बीन 10 इयर्स, 10 साल से असेंबली चुनाव जो है जम्मू कश्मीर में हुए ये नहीं तो है। बहुत ज़रूरी हो गया है, 10 साल हो गए हैं चुनाव नहीं हो रहे हैं और हमारे एलजी अपनी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं, पर जनता चाहती है असेंबली इलेक्शंस हो और जनता ये भी चाहती है जो पुराने इनके विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनको कंटेस्ट मत करवाएं। अगर बीजेपी चाहती है कि हम इसको प्रोसीड करें और हम अगर जम्मू में मेजॉरिटी में आए तो पुराने कैंडिडेट्स को नज़रअंदाज करते हुए नए कैंडिडेट्स, नए वर्कर्स को मौका दीजिए। आपको लग रहा है कि अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको अपने चेहरे चेंज कर कर युवाओं को जो है वो आगे लाना चाहिए, युवाओं को मौका जो है वो हाँ, देना चाहिए? युवा देश का भविष्य है। जो युवा है देश का भविष्य है। जो अब भविष्य को अगर देखना है तो युवा को आगे लाना पड़ेगा, उसके बिना तो कोई चारा नहीं है। और आप बोलोगे कि जो विनिंग कंटेस्ट जो पहले के कैंडिडेट है उसी को दोबारा रखेंगे तो लोग उसमें नाराज हो जाएंगे। अगर हम पूरे इंडिया की बात करें, पूरे भारत की बात करें, तो अगर जहाँ पर एक तरफ बीजेपी ये नारा दे रही है 400 पार का, लेकिन इंडिया ब्लॉक जो है वो भी इस टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो आपको क्या लगता है पूरा सिनेरियो देख के? अब सिनेरियो देख के तो लगता है नरेंद्र भाई मोदी जी के जो कार्यकाल में जितना डेवलपमेंट हुई, उनके फॉरेन टूर्स हुए, पूरे वर्ल्ड में उनको एक नंबर 1 मैन बोला गया, उसके हिसाब से तो हम बोलेंगे कि बीजेपी फिर से अगर सत्ता में आएगी तो हमारा देश कहीं ना कहीं 1, 2 या 3 में नहीं तो 4 में तो आ ही जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर वरुण पादा, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है और जिनसे हमने बातचीत की जो भी इस टाइम पॉलिटिकल सिनेरियो इस टाइम जम्मू कश्मीर में चल रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंजेलिना स्टीफन, प्रभात साक्षी के लिए जम्मू से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।